नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। बात करते हैं बिहार की, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 2 दिनों में 4000 से ऊपर नए मामले आए हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माना कि अधिक से अधिक टेस्ट और टीकाकरण से ही इसकी रोकथाम हो सकती है। और इस बीच देश के दूसरे राज्यों से बिहार अपने घर श्रमिक लौट रहे हैं, जो रोजी रोटी के लिए काफी परेशान है। दूसरी ओर अस्पतालों की हालत भी बदतर होती जा रही है। 2 दिन पहले पहली बार बिहार में एक दिन में 6000 से ज्यादा मामले आए। फिलहाल बिहार में 29,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। हम लोगों का थोड़ा बहुत जो पैसा था 10 दिन खा के आया, और जो भी बचा कुछ था सोचा कि अगले साल जैसे इधर मरू नहीं, गांव चल देंगे। वो पैसा से टिकट कटा के हम लोग गांव आ गए। सोचे थे गांव गए, मुंबई गए कि कमाने के लिए गए, लेकिन उल्टा उधर कमाई नहीं हुआ, उल्टा फिर गांव आना पड़ा हम लोग को। काम बंद होने पर मुंबई से पटना लौटे ये मजदूर नाराज और निराश हैं। चिंता है कि अब खर्च कैसे चलेगा। लेकिन पटना के सरकारी अस्पतालों के बाहर मरीज पॉजिटिव रिपोर्ट लेके भर्ती होने का ऐसे इंतजार कर रहे हैं। टेस्ट वगैरह करवाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि हाँ टीबी का थोड़ा स्टार्टिंग है, दवा वगैरह चल गई है। फिर लोगों ने कहा कि आप NMCH लेकर जाइए, तो NMCH यहाँ लेकर आए तो कोरोना जांच हुआ तो पॉजिटिव आया। निजी अस्पतालों के प्रबंधकों का अपना रोना है कि मरीजों की संख्या में उछाल के बाद ऑक्सीजन की कमी होने से उन्हें कोई उपाय नहीं दिख रहा। ऑक्सीजन खत्म होता जा रहा है, एग्जॉस्ट होता जा रहा है, और ऑक्सीजन सप्लाई की कहीं व्यवस्था ही नहीं है। तो वेंडर दे नहीं पा रहा है या नहीं, दे ही नहीं पा रहा है। ऑक्सीजन के बारे में है कि 5 गुना 6 गुना सप्लाई में से ज़्यादा हो गया है डिमांड, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि ये विस्फोटक स्थिति है। आपको पता नहीं, मैंने मरीज लेना बंद कर दिया इस अस्पताल में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं हमारे पास। शमशान में कोरोना से मौत के बाद लोगों के अंतिम संस्कार के लिए कतारें लगी हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माना कि स्थिति गंभीर है और इसका टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करवाना वही सबसे बड़ा उपाय है कि जितना हम लोगों ने टेस्ट बढ़ाना शुरू किया है उसी से पता चलेगा। अब तो 1 लाख से भी आगे बढ़ना है, बढ़ना शुरू हुआ है, आगे भी कराएंगे, नंबर 1। और दूसरा जो टीकाकरण, ये टीकाकरण भी मैक्सिमम हम लोग करवाते रहेंगे ताकि लोगों पर इसका असर कम से कम पड़े। क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि अब शहरी इलाके में नहीं, अब कई जगहों पर रूरल इलाके में भी, ग्रामीण अंचल में भी शुरू हुआ है। तो अब सब लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और जो भी जरूरी कदम है वो उठाया जा रहा है। अब जैसे बीमार लोग होंगे तो उनके लिए और ज़्यादा बेड हम लोग हॉस्पिटल्स में, और कुछ हॉस्पिटल्स को सीधे इसी के लिए केंद्रित कर रहे हैं। फिलहाल राज्य में ना वैक्सीन और ना अस्पताल में इलाज के लिए बेड पर्याप्त संख्या में हैं। कैमरामैन नागेंद्र तिवारी के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए। वहीं शमशानों में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हमने आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई, लखनऊ की तस्वीरें दिखाई। अब आपको ले चलते हैं बेंगलुरु, जहां शमशानों में काम करने वाले कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। उनका कहना है कि या तो 1 साल से रुके वेतन को भुगतान उनका किया जाए, नहीं तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। बेंगलुरु में कोविड की वजह से एक दिन में 55 मौतें हुई, तो BBMP का तालमेल कुछ ऐसा बिगड़ा कि मंगलवार को बेंगलुरु के सुमनहल्ली इलाके के विद्युत शवदाह गृह में एक साथ 7 एम्बुलेंस शव लेकर पहुंचे, जिससे लोगों में घबराहट फैल गई। अब सोचिए कि अगर यहां काम करने वाले अपने वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए तो क्या हाल होगा। शमशानों के बाहर एम्बुलेंस में रखी लाशों की यह तस्वीर बृहस्पतिवार की है। सब बॉडियों हक से ज़्यादा आ रहा है साहब। ये बोल नहीं सकता कि आजकल कब क्या होगा पता नहीं। मशान बंद करेंगे तब पता चलेगा उनको कि हम क्या चीज़ है ना, तब पता चलेगा उनको कि हम क्या चीज़ है। सब मशान बंद करेंगे, एक बॉडी बैलोड नहीं करेंगे। बेंगलुरु में 13 विद्युत शवदाह गृह हैं, जबकि 50 पारंपरिक। यहां 300 के आसपास कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन किन हालात में वो खुद देखिए। न तो इन्हें PPE किट दिया जाता है, न ही इनके मुताबिक मास्क।
और हद तो यह है कि एक साल से तकरीबन 11,000 रुपए का जो वेतन मिलता था वो भी नहीं दिया जा रहा है। समाज कल्याण मंत्री श्री रामलू को इन्होंने घेरा और हड़ताल पर जाने का अपना फैसला सुना दिया। बैरल ग्राउंड में कोई बॉडीज को बर्न करते ना, वो लोग के बारे में पेमेंट अभी 7 महीने से नहीं आया। इस टाइम मैं बीबीएमपी कमिश्नर को भी और सीनियर मोस्ट ऑफिसर गौरव गुप्ता की भी बात किया। वो लोग बोलते हैं श्री राम ले पॉसिबल हम क्लियर करेंगे। शमशान में काम करने वालों और सरकार के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है ताकि मामला सुलझाया जा सके। जब मैं इस शमशान में आया तो मुझे ये पेड़ दिखा जो कांटों से भरा है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही है। हर तरफ संक्रमण का खतरा। हमें तय करना है कि खुद को कैसे बचाएं। बेहतर होगा कि हम और आप सभी कोरोना से बचाव के लिए जो प्रोटोकॉल तय किया गया है उसका पालन करें ताकि खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखा जा सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। देश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी 76% है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में कमी डॉक्टरों तक सीमित नहीं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में ऑक्सीजन और हॉस्पिटल बेड का संकट भी बढ़ता जा रहा है। आइए देखते हैं अनुराग द्वारी और हिमांशु शेखर की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के इलाके सांची के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक माली कोरोना के सैंपल इकट्ठा कर रहा है। कर्मचारी तो किसी को तो आप परमानेंटली हैं या आपको बुला लिया जाता? परमानेंट नहीं, मैं पेड़ पौधों को कम करता जी, पेड़ पौधों को कम करता हूँ मैं। यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। बुलंदशहर से करीब 10 किलोमीटर दूर जटापुर सहकारी नगर उपकेंद्र में सालों से कोई डॉक्टर नहीं आया है। मजबूरन लोगों को शहर के जिला अस्पताल जाना पड़ता है। डॉक्टर कई साल से ना आ रहे, स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ कई साल से है मगर वो बैठते नहीं है। या तो गवर्नमेंट की कमी है या स्टाफ की कमी है जो बैठते नहीं है इसमें। और हम काफी परेशान है जो हमें बुलंदशहर यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। कब से यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आया है? तकरीबन 2 साल हो गए। दरअसल ग्रामीण भारत का एक बड़ा इलाका डॉक्टरों की कमी के संकट से जूझ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों में डॉक्टरों की कमी 76.1% है। ग्रामीण कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों में सर्जन की कमी 78.9%, फिजिशियन की 78.2% और शिशु रोग विशेषज्ञों की कमी 78.2% है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में कमी डॉक्टरों तक सीमित नहीं है। पिछड़े जिलों में ऑक्सीजन और हॉस्पिटल बेड का संकट भी बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी से तड़पता मरीज। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के एक स्वास्थ्य केंद्र की ये भयावह तस्वीर देश के पिछड़े जिलों में कोरोना के बढ़ते संकट की कहानी बयां करती है। ऑक्सीजन की कमी से ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं था, बार बार बंद हो जाता था। वहाँ आईसीयू वार्ड की कितनी आवश्यकता थी, वो भी बेड खाली होने के बाद भी उन्हें शिफ्ट नहीं किया वहाँ। फिर हमने मिन्नत करने के बाद आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया। उसके बाद जिसने यहाँ पे जो सलाह दी, किसी ने बोला कि इंजेक्शन नहीं लगे इसलिए ऐसा कर रही हैं। तो हमने कोरोना के 700 रुपए के रेमडेसिविर के इंजेक्शन हमने कई हजारों में मंगाए। कई हजारों में मंगाने के बाद भी हमने डॉक्टर से कहा इंजेक्शन लगा दो। डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं लगाया, बोला जब किट पहनेंगे तब इंजेक्शन लगाएंगे। हमारी माँ जी तड़प रही थी, फिर भी कोई इंजेक्शन लगा। बोला शाम को जब किट पहनेंगे तब लगाएंगे। किट जब तक पहनी जब तक हमारी माँ जी ने अंतिम सांस दी। मामा जी से अनुरोध, हमारी माँ जी तो चली गई और लोगों की जान बचाने, किसी गरीब के साथ ऐसा ना करें। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर कटनी में भी मरीज ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। गुरुवार को जालपा वार्ड निवासी कल्पना नौगरिया को उनके पुत्र हिमांशु गुप्ता एम्बुलेंस से गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाए, लेकिन मां को ऑक्सीजन मुहैया कराने में काफी संकट झेलना पड़ा। मम्मी की हमको ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत है कि अगर 1 मिनट के लिए भी अलग करेंगे तो उनकी सांसें रुकने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 1.5 घंटे से हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। उनकी अब जान पर बनाई है। अब स्थिति ये लग रही है कि वो बचेंगी भी कि नहीं बचेंगी। जाहिर है डॉक्टरों और स्वास्थ्य संसाधनों की कमी का संकट पिछड़े इलाकों में
गहराता जा रहा है। पहले से डॉक्टरों और जरूरी स्वास्थ्य संसाधनों की कमी से जूझ रही कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की वजह से देश के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। जैसे जैसे कोरोना के मरीजों की संख्या अप्रत्याशित तरीके से बढ़ती जा रही है, इस महामारी से निपटने की चुनौती भी बड़ी हो रही है और संकट भी। भोपाल से अनुराग द्वारी के साथ गाजियाबाद से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।